वो दत्तात्रेय जिनके 24 गुरु हैं, हमने नासिक में उस पर कथा करी थी। और श्री कृष्ण खुद भागवत जी में उद्धव को दत्तात्रेय की कथा सुना रहे हैं। तो कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, अहिल्या और गौतम, वो भी रामायण में, सब रामायण के पात्र हैं ये मुख्यतः। गौतम जी बड़े भारी ऋषि हैं। ब्रह्मा जी ने दुनिया में सारे गुणों से युक्त एक स्त्री का निर्माण किया। इतनी सुंदर थी कि इंद्र भी विवाह करना चाहता था। ब्रह्मा जी ने करना, स्वरूप का जो सम्मान करे, उसको अगर भोग कर ले तो फिर उसके हृदय में अनुभूति हो। महाराज, लौकिक स्तर पर भी अगर वो पारलौकिक अनुभूति कर सक रहा है, उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो ब्रह्मा जी एक बार आए गौतम जी के घर। बोले, मैं 1 साल का एक अनुष्ठान कर रहा हूं, ये मेरी पुत्री बड़ी तेजस्वी और रूपवती है, इसको आप ध्यान रखना। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। महाराज जी 1 वर्ष के बाद लौट करके गौतम ऋषि से पूछा, मैं अपनी बिटिया को छोड़ गया था, कहाँ है? गौतम जी बोले, महाराज आप जहां बिठा के गए होंगे वहीं आपको मिल जाएगी। मैं तो तब से द्वार पर बैठा हूं। ये बात जरूरी है कि मेरी आज्ञा के बिना न कोई अंदर आ सकता, न कोई बाहर जा सकता। मेरा तपोबल ऐसा है। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मांड की सबसे गुण संपन्ना नारी मैंने जिसके यहां छोड़ी हो, और उसने 1 वर्ष तक उसके प्रति कोई कुदृष्टि नहीं करी, ऐसा जितेंद्रिय व्यक्ति ही, जितेंद्रिय होने के लिए बड़ी तपस्या लगती है। जितेंद्रिय व्यक्ति ही इसके विवाह के उपयुक्त है। तब अहिल्या जी का विवाह ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के साथ किया। फिर रामायण की कथा से आप परिचित हैं। अहिल्या जी को राम जी ने अपने चरण स्पर्श करके उनको समाधान दिया। तो कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, अगले जमदग्नि। ये जमदग्नि कौन हैं? जिनके पुत्र हैं परशुराम। बड़ी अद्भुत कथा है। मैं तो सार में आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऋषिकेश में बैठे, और क्यों कर रहा हूं ये भी बताऊंगा अभी। परशुराम जी को, इन सबों ने भगवान को जन्म दिया। अत्रि के घर दत्तात्रेय भगवान 24 अवतारों में आते हैं, सबने भगवान को जन्म दिया। वशिष्ठ गुरु हैं भगवान के। कश्यप, जिनके घर ये वामन जी के पिताजी हैं, कश्यप के घर में ही भगवान वामन प्रकट, सबने भगवान को जन्म दिया। ऐसे ऐसे महापुरुषों की बात हो रही है। कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोत्थ गौतमो जमदग्नि। जमदग्नि ने परीक्षा लेने के लिए अपने पुत्र को कहा, जा अपनी माता का मस्तकोच्छेदन कर दे। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा है। उसका परिणाम भी आप, रेणुका माता का नाम था। बाद में पितृ आज्ञा मानकर मस्तकोच्छेदन भी कर दिया, और फिर उसके बाद अपने तपोबल से उसको फिर जीवित कर दिया। बड़ी विचित्र और बड़ी विस्तृत कथा है। जमदग्नि के विषय में ज्यादा लोग जानते नहीं। और फिर अंत में वशिष्ठ, एक शिष्ट नहीं है, ये अति वशिष्ठ हैं महाराज। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। इनमें से कोई भी प्राकृतिक पद्धति से उत्पन्न नहीं हुआ है। सब देव पुरुष हैं, ऋषि स्वरूप हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे ऐसे महान जन जिन्होंने भगवान तक को अपने घर में जन्म दिया है, ये
कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, कश्यपोत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोत्थ गौतमो जमदग्नि वशिष्ठश्च। आपको जानकर आनंद आएगा कि ये इतने महान भगवान तक को जन्म देने वाले और अद्भुत चरित्र साध्यन जैसी कथा जिन पर हो जाए, ऐसे ऋषि भी भगवान के कृपा पात्र ध्रुव की परिक्रमा देते हैं।